नमस्कार। 5 की बात देख रहे हैं आप। मैं मुताबिश हुसैन। खबरों में सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां आपको दिखाते हैं। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा खत्म कर दिया है। 27 अप्रैल के बाद पाकिस्तानी वीजा मान्य नहीं होगा। मेडिकल वीजा 29 तारीख तक वैध रहेगा। साथ ही भारतीय नागरिकों को भी पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बंद किया है। पाकिस्तान से नहीं गुजर पाएंगे भारत के विमान। गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। भारत ने आज विदेशी राजनयिकों की बैठक बुलाई। भारत इस हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत देगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। पाकिस्तान ने कहा अगर पानी बंद किया तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। फिर पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द कर सकता है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल पहलगाम हमले के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए श्रीनगर का दौरा करेंगे। स्थानीय सैन्य संरचनाओं के शीर्ष कमांडर उन्हें घाटी में और नियंत्रण रेखा पर बल द्वारा उठाए गए आतंकवाद विरोधी उपायों के बारे में जानकारी देंगे। पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों और उनके आकाओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस ने की वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग। इस दौरान एक प्रस्ताव किया पारित। साथ ही कहा बीजेपी इस घटना का फायदा अपने राजनीतिक लक्ष्य के लिए उठा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। शाम 6 बजे बैठक बुलाई गई। पहलगाम हमले की पहली तस्वीर आई सामने। पर्यटकों को घेर कर फायरिंग करते दिखे आतंकवादी। आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की गई थी जान। पहलगाम हमले में शामिल 3 में से 2 आतंकी पाकिस्तानी। तीनों का लश्कर तैयबा से ताल्लुक। तीनों पर ही पुलिस ने रखा है 20 लाख रुपए का इनाम। भारत गम में है और पाकिस्तानी उच्चायोग में पहुंचा केक। पाकिस्तानी दूतावास पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। भारत ने अटारी चेक पोस्ट को किया बंद। पाक उच्चायोग में तैनात सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत से जाने का आदेश दिया। अटारी वाघा बॉर्डर पहुंच रहे हैं पाकिस्तानी नागरिक। 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम। सार्क वीजा छूट योजना भारत ने की रद्द। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के पैतृक गांव हाथीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। परिजनों से की मुलाकात। शुभम द्विवेदी की मौत के प्रति संवेदना व्यक्त करने और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कानपुर में व्यापार मंडल ने दुकानें रखी बंद। पीड़ित मंजुनाथ राव की पत्नी पल्लवी मंजुनाथ ने कहा, यह एक बुरा सपना होना चाहिए, मुझे इससे जाग जाना चाहिए। ऐसा किसी भी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। रायपुर के दिनेश मिरानिया का हुआ अंतिम संस्कार। सीएम विष्णुदेव साय ने दिया कंधा। इंदौर के सुशील नथानियाल का भी हुआ अंतिम संस्कार। बेंगलुरु में पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारत भूषण को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने पहलगाम हमले पर कहा कि पूरा देश एकजुट है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है। उन्होंने बिहार की धरती से संदेश दिया है। देश भर के व्यापारियों ने यह निर्णय लिया है कि वो पाकिस्तानियों को न कोई सामान देंगे न कोई सामान लेंगे। किसी भी तीसरे देश के जरिए भी भारतीय व्यापारी पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने कल दिल्ली बंद का किया ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हमले की निंदा करते हुए अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को किया रद्द। बीसीसीआई सचिव राजीव शुक्ला ने पहलगाम हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी, सरकार जो कहेगी वही होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिछले 2 दिनों में कश्मीर टूर से जुड़ी करीब 40% बुकिंग कैंसिल की गई हैं। बीते 2 दिनों में कश्मीर यात्रा के लिए कोई नई बुकिंग नहीं हुई है। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल भारत में नहीं होगी रिलीज। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, फिल्म रिलीज की अनुमति नहीं दी जाएगी। 9 मई को रिलीज होनी थी फिल्म।